अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो वो आपको अकेले को हासिल करना पड़ेगी। अगर आपने अपना मकसद अचीव करना है तो वो आपने अकेले ने करना है। मकसद आपका है, किसी का नहीं। जब तक आप दूसरों के सहारे ज़िंदगी गुजारते रहेंगे, दूसरों का इंतज़ार करते रहेंगे, आप कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि मकसद आपका है, काम आपका है, ज़रूरत आपको है, तलब आपको है। फिर दूसरों को क्या फ़ायदा? आप दूसरों का इंतज़ार करेंगे तो आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बल्कि अगर गौर किया जाए तो ये बात 100% कन्फर्म है कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो आप क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? अगर आपने अपना मकसद हासिल करना है तो आप अपने काम का आगाज़ करें। अगर आप दूसरों का इंतज़ार करेंगे तो आप तो इंतज़ार करते रहेंगे। सूरज अपने मुकर्रर वक्त पर तुलू होता है और मुकर्रर वक्त पर ही ग़ुरूब होता है। कभी आज तक किसी ने सुना हो कि सूरज तुलू होने के लिए या सूरज अपना अरूज हासिल करने के लिए किसी का इंतज़ार कर रहा है? कभी आपने ये सुना हो कि चाँद अपने अरूज पर पहुंचने के लिए जिस रात वो सबसे ज़्यादा रोशनी देता है, जिस रात चाँद सबसे ज़्यादा चमकता है, कभी आपने सुना हो कि चाँद उसके लिए किसी का इंतज़ार कर रहा है? दुनिया का कोई भी ऐसा काम, दुनिया का कोई भी शख्स जो कामयाब हुआ है, या दुनिया का कोई भी फितरती अमल जो अपने अरूज को पहुंचता है, वो कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो वो कम अकल इंसान है जो अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए इंतज़ार करता है। ये तो बाज़ औक़ात चूँकि अकल पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है ना। ये माना कि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इंसान के पास तमाम मखलूक से ज़्यादा इल्म भी है और अकल भी है। लेकिन दानाई का जो अमल है वो किसी से भी सीखा जा सकता है। बाज़ औक़ात इंसान तो इंसान है, जानवरों की ज़िंदगी को देखें तो जानवरों की ज़िंदगी से भी कुछ अवामल ऐसे ज़ाहिर होते हैं, कुछ अमाल ऐसे ज़ाहिर होते हैं कि जिनसे पता चलता है कि कामयाबी किसी के सहारे से नहीं बल्कि इंसान को कामयाबी के लिए ख़ुद निकलना पड़ता है। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इंसान के पास सबसे ज़्यादा इल्म भी है, सबसे ज़्यादा अकल भी अल्लाह ताला ने अता की, तमाम मखलूक से ज़्यादा। तो इंसान से ज़्यादा कोई भी बंदा समझ नहीं सकता। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ मिसालें ऐसी होती हैं कि जो हम जानवरों की ज़िंदगी से भी समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक माली है जिसने अमरूदों के एक बाग उगा रखा है। उसका बाग का जो फल है वो पक कर तैयार हो गया। माली अपने बच्चों से कंसल्ट करता है, अपने बेटे से मशवरा करता है कि बेटा आज इंशाल्लाह हमने अपने जो पौधे हैं उनसे फल उतारना है। एन उसी वक्त ये बात एक कबूतर सुनता है और उस कबूतर ने उन्हीं पौधों के ऊपर अपना घोंसला बना रखा है। कबूतर के साथ उसके बच्चे भी होते हैं। कबूतर परेशान होता है, बच्चे परेशान होते हैं। बच्चे कहते हैं कि आज हमारा घोंसला गिरा दिया जाएगा, माली ने फल उतारना है। लेकिन कबूतर अपने बच्चों को ये दिलासा देता है और ये कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, आज माली फल नहीं उतार सकता। बच्चे हैरान होते हैं। बच्चे पूछते हैं अपने वालिद कबूतर से कि आपको कैसे पता? तो कबूतर कहता है कि शायद आपने ये बात नहीं सुनी कि माली अपने बेटे से ये कह रहा था कि मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाना है, कुछ दोस्तों से प्लान किया है, वो आएंगे तो हम सब मिलकर फल उतारेंगे, हमसे ये फल नहीं उतारा जाएगा। जब ये बात कबूतर ने अपने बच्चों को बताई तो कबूतर ने ये बताया कि बेटा अगर काम करना हो तो दूसरों का इंतज़ार नहीं करते। माली अब दूसरों के इंतज़ार में है, इसलिए माली अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। खैर बच्चे परेशान तो थे लेकिन बच्चों को कुछ दिलासा मिला और वही हुआ जिसका खदशा था। ना माली के दोस्त आए, ना वो फल उतार सका। दूसरे दिन फिर वही हुआ। माली ने अपने बेटे से कहा कि आज मेरे दोस्तों ने कन्फर्म वादा किया है, आज वो आएंगे तो आज इंशाल्लाह मिलकर हम फल उतारेंगे। दूसरे दिन फिर कबूतर के बच्चे परेशान हुए लेकिन कबूतर ने अपने बच्चों को ये कहकर दिलासा दिया कि बेटा आज माली फिर दूसरों के इंतज़ार पर है। अपनी कामयाबी, अपना पका हुआ फल फिर वो दूसरों के इंतज़ार पर छोड़ रहा है, लिहाजा आज भी वो फल नहीं उतारेगा और हमारे घोंसले को कुछ भी नहीं होगा। वही हुआ, आज फिर उसके दोस्त ना आए और बच्चे खुश थे। खैर तीसरा दिन हुआ तो माली ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तैयार हो जाओ, आज हमने फल उतारना है और बगैर किसी का इंतज़ार किए फल उतारना है। जब कबूतर ने ये बात सुनी तो कबूतर ने अपने बच्चों को कहा कि आज हमें अपना घोंसला नया बनाना पड़ेगा, आज हमें ये घोंसला छोड़ना पड़ेगा, आज हमें अपने नए घर का इंतज़ाम करना पड़ेगा। बच्चों ने कहा कि वो कैसे? तो कबूतर ने उनको ये जवाब दिया कि पहले माली इंतज़ार करता रहा था दूसरे लोगों का, अपना पका हुआ फल, अपने पूरे साल की मेहनत वो दूसरों पर छोड़ रहा था। वो ये सोच रहा था कि दूसरे आएंगे तो मैं अपने पूरे साल की मेहनत उतारूंगा। लेकिन आज उसने अपने बेटे से ये बात कह दी है कि दूसरे आएँ या ना आएँ, हमने मेहनत की, हमारा फल है, हमने हासिल करना है, हम आज उसको उतारेंगे। जब आज माली ने फैसला कर लिया है, नियत कर ली है खुद अपना फल हासिल करने की, तो आज वो हर सूरत हर कीमत पर अपना फल हासिल करेगा और हमें नया घोंसला बनाना पड़ेगा। बात करने का मकसद ये है, बात समझाने का मकसद ये है
کہ ایک کبوتر بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ جب تک آپ دوسروں کے سہارے زندگی گزارتے رہیں گے، اپنی کامیابی کے لیے، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ انتظار دوسروں کا کرتے رہیں گے، مقصد آپ کا، کامیابی آپ کی، پھل آپ کا، انتظار آپ دوسروں کا کر رہے ہیں۔ یار حیرانگی والی بات ہے، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان آج تک اس رزلٹ پر بھی نہیں پہنچا کہ پھل آپ کا، محنت آپ کی، رزلٹ آپ کا، انتظار آپ دوسروں کا کر رہے ہیں۔ زندگی میں کامیابی آپ نے حاصل کرنی، زندگی اپنی کو آپ نے بدلنا ہے، دوسروں کو کیا ہے یار آپ کی زندگی سے؟ ہر بندہ آج کل اپنے کام میں بیزی ہے، پھر بھی آپ دوسروں کا انتظار کر رہے ہیں، پھر بھی آپ دوسروں کا سہارا تلاش کر رہے ہیں۔ ایک کبوتر نے آپ کو یہ سبق سکھا دیا ہے کہ اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو مہربانی کریں، خدا کا خوف کریں۔ ایک کبوتر نے یہ سبق آپ کو سکھا دیا ہے کہ اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو خدا را کسی کا انتظار نہ کریں، خدا را وقت ضائع مت کریں، وقت نہیں رکتا، یا وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آتا۔ اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے جب آپ نے سوچ لیا ہے تو فیصلہ کریں اور اس پر پھر کاربند ہو جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی سے نوازے گا، لیکن اگر آپ دوسروں کا انتظار کرتے رہیں گے پھر آپ کامیابی کا بھی انتظار کرتے رہیں گے، پھر کامیابی وہ لوگ لے جائیں گے جو کسی کا انتظار نہیں کر رہے۔ تو اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو بغیر کسی کا انتظار کیے جو آپ کا مشن ہے، جو آپ کا مقصد ہے، ابھی سے آغاز کریں، اللہ کا نام لیں اور شروع ہو جائیں۔ انشاءاللہ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔